आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और बहुत पैसा छाप रहे होंगे मार्केट से, क्योंकि आपके साथ में मैं हूं और आप सीख रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग। ठीक है, तो आज भी मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूव दिया। जो हमने प्लानिंग करी थी एग्जैक्टली वही वही चीज मार्केट ने करके दी। ठीक है, और हमारा जो ये लेवल मैंने आपके साथ में शेयर किया था, ठीक है, फ्राइडे की वीडियो में, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। और यही चीज़ है मार्केट में कि अगर आप एक चीज़ के ऊपर काम करते हो प्रॉपर तरीके से तो आपको रिजल्ट क्या मिलते हैं। 10 चीज़ के पीछे भागने से अच्छा है एक चीज़ के पीछे भागो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक प्रॉपर तरीके को मास्टर करो। ओके, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली किया क्या। ठीक है, तो ये सबको दिखाई होगा, लास्ट का मूव तो सबने कैप्चर करा ही होगा, आई होप सो। नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखो मार्केट में यही चीज़ है कि बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है। कितना जो है आप लोग देख लोगे। ठीक है, और मेन चीज़ ये है कि आज वैसे पूरे दिन में तो हुआ तो कुछ ही नहीं खास, बस सिर्फ ये दो मूव्स आपको जो है पकड़ने को मिले होंगे मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट ओपन होता है कुछ यहाँ पे। ठीक है, जिस लेवल की मैं आपको बात कर रहा था उसी लेवल पे। अब ये लेवल था कौन सा? ये लेवल था लिक्विडिटी इस वीक के लिए। मार्केट का जो बायस है इस वीक का वो बियरिश है। बायर्स को ट्रैप करने के लिए ऊपर जाना था, बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया मार्केट ने। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना था मार्केट को। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो तो मार्केट ने पहले ही यहाँ पे प्रीवियस वीक में कर दिया था। ये वीक की जो कैंडल थी वो इनसाइड बार थी, तो हमें डायरेक्ट एंट्री करनी थी बस इसके अंदर। तो ठीक है, एक बार लिक्विडिटी मिले और डायरेक्ट एंट्री हमें कर लेनी थी। डायरेक्ट लिक्विडिटी ली मार्केट ने। अब हमारे पास में दो एरियाज थे, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने आपको बोला था कि भाई दोनों एरियाज पे सब लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों एरियाज के ऊपर फोकस करने का मतलब मकसद क्या था कि भाई मार्केट जो है वो कहीं से भी गिर सकता था। क्यों? क्योंकि मेन क्या है, दोनों ही डिस्काउंट जोन में थे। दूसरी चीज क्या थी, बस इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि ये जो था ये ऑर्डर फ्लो था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। अब ऑर्डर ब्लॉक से जो पावरफुल चीज है वो ऑर्डर फ्लो है, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है ये चीज। ठीक है, और ये इसलिए मैं नहीं बोल रहा कि भाई मार्केट ने मूवमेंट यहाँ से दिया है। ये एक जनरल नॉलेज है और ये एक प्रॉपर नॉलेज भी है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक से इंपॉर्टेंट ऑर्डर फ्लो है। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि यार मार्केट यहाँ से गिर गया तो ये यहाँ से बोल रहा है। इसका लॉजिक ये होता है सिंपली कि ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऑर्डर्स। और ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है, एक लिमिटेड अमाउंट में क्वांटिटी में ऑर्डर्स। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मार्केट में बाइंग हुई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बाइंग करवाई गई। अब ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे एक से ज्यादा कैंडल्स है मतलब कि ज्यादा बाइंग हुई होगी, ज्यादा ऑर्डर्स लगे होंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, और जब उनके स्टॉप लॉस हंट हुए तो ये क्या बन चुका है, एक ये बड़ा एरिया है। अब यहाँ पे तो एक ही कैंडल है, यहाँ पे एक से ज्यादा कैंडल्स है, मतलब ऑर्डर्स ज्यादा लगे होंगे। तो इसलिए क्या है, अपन ने इस पूरे लैग को लिया है, मतलब ये ऑर्डर फ्लो में क्या है, ज्यादा लोगों के क्या है ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो इसका मतलब यही होता है यहाँ पे कि जो है हमें यहाँ से ज्यादा बड़ा मूव देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो है रिस्क लेने की बात जो है वो कैसे ले सकते थे यहाँ पे, तो इस एरिया पे रिस्क लेना था तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले लो। ताकि क्या होता है कि हाँ भाई अगर ले भी तो कुछ फायदा मिले हमें, या कुछ नहीं भी मिले तो भी हमें समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, तो इस बेसिस पे जो है मार्केट ने आपको 1:2 का यहाँ पे ट्रेड बना के दिया, अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से दिया। यह में एमएसएस हुआ, डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट में एंट्री हुई और यहाँ पे ये बूम मार्केट ने गिरा यहाँ से। ठीक है, अब चाहे से आप ट्रेलिंग करते हो तो भी आपका ब्रेक इवन हिट हुआ होगा, और अगर आपने है ना स्टॉप लॉस लिया हो तो स्टॉप लॉस गया होगा। मैं उसके ऊपर लड़ाई नहीं कर सकता आप लोगों के लिए कि भाई यहाँ पे क्या चीज हुई होगी। अब ये एरिया रहा ऑर्डर फ्लो, ये लास्ट एरिया था हमारे पास में। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास में एक जो हमें कंफर्मेशन मिली वो क्या थी, एक कैंडल कुछ भी हमें कंफर्मेशन दे सकती थी, और वो कैंडल थी इनसाइड बार। हमेशा बड़े फॉल या बड़ा कोई मूव आता है तो इनसाइड बार या फिर स्कोप का ही पैटर्न फॉर्म होता है। फिर से आपके सामने मौजूद है एक इनसाइड बार, लो ब्रेक हुआ, एंट्री हुई, और ये पूरा जो मूव है एक ही कैंडल के अंदर आपके हाथों में आ गया। 92 पॉइंट्स की कैंडल थी ये पूरी की पूरी। ये लेवल मौजूद था अपने पास में, सब कुछ सही था, पूरा फॉल दिया, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको होल्ड कहाँ तक करें, क्या यहाँ तक लेके जाएं क्या, सीन इसके ऊपर क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे एंट्री तो हुई है हमारी। ठीक है, बट अगर एक बार और कंफर्मेशन हमें मिल जाती है इस वीक के लिए तो बहुत अच्छी बात होती, बट ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हम इसको होल्ड नहीं कर सकते। आराम से होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको पूरा कहाँ तक होल्ड कर सकते हो, प्रीवियस वीक का जो लो है
मेजर कैंडल का जो लो लो रहेगा वहां तक पूरा होल्ड कर लो। कौन सा लो था ये प्रीवियस वीक का? यही था ना, फ्राइडे, हाँ। यहाँ तक पूरा होल्ड कर सकते हो, 24,600 तक का ये पूरा होल्डिंग आपके लिए आराम से चल सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें कि आपका ये होल्डिंग में कोई दिक्कत देगा मार्केट। ठीक है, और उसके बाद आता है नेक्स्ट चीज, वो क्या है, वो ये है यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर देख लेते हैं और कुछ है कि अपने पास में। 15 मिनट के ऊपर तो हमारा जो स्ट्रक्चर चल रहा था यहाँ पे बॉस हुआ था और यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस जो है ऊपर जा रहा था, लेकिन हमारी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी। दैट्स वाई हम ये फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जितनी भी ये बाइंग आ रही है ये सब क्या है, ट्रैप हो सकती है, ताकि हम जो है यहाँ पे एंट्री कर सके। ठीक है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है यहाँ पे नीचे आके यहाँ से ऊपर जाने की बजाय इसको ब्रेक भी कर जाए। इतना मार्केट घूम रहा है और बहुत थोड़ा रिस्क बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि भाई हमारी जो एंट्री है वो सही जगह पे हो। अगर हम यहाँ पे आएगी प्राइस तो कंफर्मेशन का वेट करेंगे, अगर कंफर्मेशन मिलेगा तो एंट्री करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है। रूल्स इज रूल्स। एसएल जाएगा तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता भाई एसएल नहीं जाके मार्केट को यहीं से ऊपर जाना हो, क्यों? क्योंकि मार्केट क्या है, बिल्कुल बॉटम पे खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर ये लेवल जाते हैं मार्केट के तो मार्केट ही नीचे चला जाएगा। फिर मार्केट के पास नीचे बहुत ज्यादा गैप पड़ा हुआ है तो वो कहीं तक भी गिर सकता है। तो अगर सच में ही मार्केट को ऊपर जाना होगा तो वो इस लेवल का यूज आराम से करेगा, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट एरिया है। प्रीवियस में भी सबसे लोवेस्ट एरिया था। अभी जो ये एरिया है वो अभी वापस टेस्ट हुआ था। देन अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये टेस्ट हो जाए। ठीक है, और ये आपको जो है लिक्विडिटी यहाँ से बनती हुई नजर आएगी। कैसे? मार्केट लो बाग यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेलिंग हो रही है, ये सेल हुई, यहाँ से सेल होगी, मार्केट नीचे आया, देन प्राइस ऊपर। अब ये क्या करेगा, लोगों को ट्रायंगल पैटर्न में क्या करेगा, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करेगा। अब ये किस तरफ जाएगा वो ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि भाई ज्यादा पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की यहाँ से है और यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस ज्यादा है। और मार्केट ने रेस्पेक्ट भी वैसे ही किया है। कैसे किया है मार्केट ने? देखो ये ट्रेंड लाइन भी प्रॉपर रेस्पेक्टेशन दी है यहाँ पे। ठीक है, और अब मार्केट जो है गिरने को तैयार है। लेट्स सी, ये लिक्विडिटी मानने वाली बात है यहाँ पे कि लिक्विडिटी किस साइड बन रही है, किस साइड बिल्डअप हो रही है। अपन वैसे ट्रेंड लाइन वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं, बस मेन चीज क्या है, अपने को लिक्विडिटी के लिए काम में लेते हैं। जैसे कैसे कि भाई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जहाँ पे रिटेलर्स के बहुत सारे ऑर्डर्स क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। ये देखो, ये क्या है, लोगों ने यहाँ से बाइंग की, यहाँ से बाइंग करी, देन अब क्या कर रहे हैं वो, यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, यहाँ से वो बाय करेंगे। जैसे वो लोग बाय करेंगे मार्केट धम नीचे गिर जाएगा। समझ रहे हो? तो वो चीज है। ये सब कुछ क्या है, ये लिक्विडिटी के रूप में काम में आएगा। फिर आएंगे सपोर्ट वाले, आएंगे सपोर्ट वाले क्या करेंगे कि भाई ये सपोर्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके नीचे अपनी लिक्विडिटी बैठी हुई थी, मार्केट इसकी लिक्विडिटी हंट कर देगा, ये भी सारे साफ हो जाएंगे। फिर आएंगे अपन लोग, जब अपन एक बार और कंफर्म होने के बाद लेंगे, अब मार्केट रेस्पेक्ट करेगा तो नहीं तो अपन भी लिक्विडिटी बन जाएंगे। सिंपल है, बस ये चीज है। ओके, तो यहाँ पे बात हुई हमारी आज के मोमेंटम की, और बहुत ही शार्प सेलिंग यार, बहुत गजब, 122 पॉइंट की सेलिंग है एकदम से। और आगे कंटिन्यू करेगी ये आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट डे भी कैप्चर कर सकते हो आराम से, कल के दिन भी अगर कुछ मोमेंटम मिलेगा तो मैं आपको कैप्चर करवाऊंगा ये भी। ठीक है, बाकी होल्ड करा है तो बहुत अच्छी बात है। और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता अब आपको। कब से बता रहा हूँ, एक दिन पहले से बता रहा हूँ कि भाई ये लेवल है, ये लेवल है। ठीक है, इनसाइड बार बनी है तो अगला वीक भी जो है बेरिश रहने वाला है, और हमें जो है सिर्फ लिक्विडिटी लेके सेल ऑफ मारना है। कंफर्मेशन देख के, कंफर्मेशन मिलती है, सेल ऑफ मारना होता है, बस काम खत्म, पैसा हजम, सिंपल चीज। ओके, तो ये सब कुछ बात हो गई अपनी निफ्टी 50 की, और यहाँ पे ट्रेड्स के आज के दिन की बात हो गई। कल के दिन की मैंने आपको बता ही दिया है। और क्या चीज़ बाकी है, और क्या बाकी है दोस्तों? और बाकी ये है यहाँ पे कि मार्केट में क्या है, और तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ज़्यादा फालतू में और इसको वो नहीं करेंगे ओवर कॉम्प्लिकेट, बस इतना ही है। चलते हैं फॉरेक्स मार्केट की तरफ। फॉरेक्स मार्केट में क्या है, यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में शुरुआत करेंगे एनजेडी जेपीवाई से। तो एनजेडी जेपीवाई में डीओबी तो जो था वो ब्रेक हो चुका है, मतलब यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं किया था। हम बात करेंगे इस स्ट्रक्चर के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की। लेट्स सी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे हमारे पास में एफजी है क्या, इसका हाई कितना है, 88,065 एंड 88,069, ऑलमोस्ट वन, हल्का सा देखो इतना सा गैप है यहाँ पे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एफजी इज एफजी। ये हमारा क्या हो गया, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है यहाँ पे। अब प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो वेल एंड गुड। ठीक है,
और इसके बीच में क्या हाल चाल है वो भी देख लेते हैं। इसके बीच में अभी तक प्राइस के पास कुछ भी नहीं है। एसएमटी या फिर हमें जो है सीओबी वगैरह कुछ मिल सकता है, लेट्स सी वो क्या बनते हैं कि नहीं। जीबीपी यूएसडी की बात करूँ तो इधर हमारे पास में जो हमारा ये एरिया था, जो हमारा चौक भी था और इंड्यूसमेंट भी था, मार्केट ने इसको स्वीप किया था। ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा लिक्विडिटी बन चुका है। मतलब इस स्ट्रक्चर का ये क्या है, लिक्विडिटी था हमारा। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, हमारा स्कोप सेटअप फॉर्म किया यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने क्लोजिंग दी, इसके नीचे स्कोप सेटअप फॉर्म हुआ है और यहाँ पे जो हमने सेल ऑफ मारा है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस है हमारा, ठीक है। वैसे तो स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस के ऊपर है, लेकिन टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, तो हमें जो है यहाँ पे स्टिक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर वो स्टॉप लॉस हंट करके स्वीप करके देन अगेन क्लोज करता है, देन हम अगेन प्लान कर सकते हैं। लेकिन वैसे हमें एसएल को लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हम क्लोजिंग का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी बन जाए क्या पता, ठीक है। फिर आता है एयूडी एनजेडी। अब एयूडी एनजेडी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये बॉस हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी हुई है, ठीक है। और ये प्रीवियस स्ट्रक्चर की एंट्री पेंडिंग है, लेकिन ध्यान रखना इसकी अब वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू क्यों नहीं है, अगर ये स्वीप होता, यहाँ पे स्वीप हुआ था, अगर फिर आ जाता वो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसने बॉस कर दिया यहाँ पे। अब इससे मतलब मत रखना, अब इसको जो है दिमाग से हटा दो, ठीक है। अब इसको दिमाग से हटा दो यहाँ पे। अब आपको मतलब होना चाहिए आपके करंट स्ट्रक्चर से, यहाँ पे करंट में आपके पास में जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह है उनसे आपको मतलब होना चाहिए। फिलहाल में इस स्ट्रक्चर में एक भी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप लोग देख पा रहे हैं, एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिंपल डायरेक्ट जो एंट्री मिलेगी वो इंड्यूसमेंट पीओवाई जोन से ही मिलने वाली है। ओके ओके। फिर आता है यूरो कैड। यूरो कैड में यहाँ पे क्या चल रहा है, बॉस हो चुका है 4 ओवर का, ठीक है। जीबीपी एयूडी की बात करूँ यहाँ पे, तो मार्केट में जो है यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेना अभी तक बाकी है। यूएसडी कैड की बात करूँ यहाँ पे, तो इसकी लिक्विडिटी लेना बाकी है। बिटकॉइन की बात करूँ तो हमारा इसकी लिक्विडिटी लेना पेंडिंग है। फिर आता है यूरो एनजेडी। यूरो एनजेडी के अंदर यहाँ पे जो है वो चौक स्वीप हुआ था। एनजेडी यूएसडी की बात करूँ, इधर देखो मार्केट रिवर्स हो चुका है, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हो चुका है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे ही प्लानिंग करेंगे। जीबीपी सीएचएफ की बात करूँ, लिक्विडिटी लेने का इंतजार करना है। CHF JPY में हमारा स्ट्रक्चर मार्क है नहीं, और यहाँ पे जीबीपी एनजेडी में इस लिक्विडिटी लेने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। यूरो जीबीपी की बात करूँ तो लिक्विडिटी लेने का इंतजार कर रहे हैं। यूरो जेपीवाई की बात करें तो चौक का इंतजार कर रहे हैं। जीबीपी सीएडी की बात करें तो बॉस का वेट चल रहा है। जेपीवाई की बात करें, स्ट्रक्चर नहीं है। एनजेडी कैड की बात करें, इसमें भी नहीं है। CNH की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉस हुआ, इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे हैं। गोल्ड की बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या हुआ है इसके अंदर, कल तक तो सही था, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओके, कुछ तो ग्लिच हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक 4 ओवर का इंड्यूसमेंट पेंडिंग चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे। और एडी यूएसडी की बात करूँ तो लिक्विडिटी लेना पेंडिंग है यहाँ पे। यूरो यूएसडी की बात करें तो भी बॉस पेंडिंग है। यूएसडी CHF की बात करें तो यहाँ पे हमारा बॉस होना पेंडिंग है। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो इधर ये साइडवेज में अटका हुआ है। यूरो CHF की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर नहीं है। और एक पेयर हमारे पास में इधर भी था, एडी एनजेडी, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो अपन ने मार्क कर रखा है ना, ये अपन ने यहाँ पे ले रखा है इसको, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर हमें जो है कंफर्मेशन का ध्यान रखना है, कंफर्मेशन मिलेगी देन हमें बाय कर लेना है, सिंपल है, एज इट इज, ठीक है। और जीबीपी यूएसडी मेरे को सिंपली चीज बताऊँ आपको मैं, तो ऑब्वियसली बात है, एक रिस्क है एक रिवॉर्ड है। अगर काम करेगा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करेगा तो ऐसे जाएगा। अब मेरे को मेन चीज क्या यहाँ पे लेने का रीजन क्या था, रीजन ये था कि इसके ऊपर कोई पीओएस जोन नहीं है, लास्ट पीओएस जोन यही है। दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन ये था यहाँ पे कि जो अपने पास में यहाँ पे आप लोग देखोगे लास्ट एफईडीज वगैरह जो है इधर अपने पास पेंडिंग भी है, ठीक है। और अपने पास में जो है इसके नीचे की लिक्विडिटीज भी काफी ज्यादा पेंडिंग पड़ी हुई है, तो देयर इज पॉसिबिलिटीज की मार्केट जो है यहाँ से फॉल दे दे अपन को, ठीक है। बट लेट्स सी क्या होता है, सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने ट्रेड लिया है, उसके बदले में एक रिस्क लिया है, देन बस गुड, ज़्यादा टेंशन मत लो, देखो मत, एसएल जाएगा तो एसएल लेंगे, प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट उठाएंगे, सिंपल एज इट इज, ओके। ये हमारे आज के पेयर्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे, और मेन अपना खेल निफ्टी फिफ्टी का है, तो निफ्टी फिफ्टी में आपको समझा ही दिया सब कुछ, डिटेल में मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बहुत कुछ दिया है, उसकी वैल्यू जो है बहुत कम हुई थी शुरुआत से भी, और अभी तक भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है लोगों का इंटरेस्ट, बट कोई बात नहीं, मुझे उससे वो मतलब भी नहीं है। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद यही है आपको अब
कि आपको सिर्फ डेली एनालिसिस प्रोवाइड कराना, और आपको जो है लर्निंग कंटेंट जो है मैंने आपको दे दिया है लमसम पूरा, ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग इंड्यूसमेंट सब कुछ दे दिया है मैंने। अब जो अगर आपको एडवांस चीज़ सीखनी है तो आप मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और आप मुझसे सीख सकते हैं, ठीक है। और रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।